बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएंगे कि पेशावर में पुलिस लाइन्स की मस्जिद में खुदकुश हमला, शहदा की तादाद 99 तक जा पहुंची है। 150 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। धमाके से मस्जिद की छत और दीवार गिर गई। मलबा हटाने का काम जारी है। तहकीकाती टीमें शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ़ हैं। ICTD स्पेशल ब्रांच और दीगर तफ्तीशी टीमें लेडी रीडिंग हॉस्पिटल का दौरा करेंगी। ज़ेरे इलाज ज़ख्मियों के बयानात भी कलमबंद किए जाएंगे। धमाके की FIR भी आज ही दर्ज किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। पेशावर एक बार फिर लहू लहू। पुलिस लाइन्स की मस्जिद में खुदकुश हमला। अल्लाह के हजूर सरमसजूद नमाजी शहीद हो गए। जाए वक़ुआ पर दूसरे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन। इमदादी टीमों ने मलबे तले से मजीद लाशें निकालकर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी। तहकीकाती टीमें भी अहम शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ। CTD स्पेशल ब्रांच ने भी जाए वक़ुआ का दौरा किया। तर्जुमान लेडी रीडिंग हॉस्पिटल का कहना है कि मजमूई तौर पर धमाके के 157 जख्मी लाए गए। इनमें से बेशतर को तिब्बी इमदाद देने के बाद फारिग कर दिया गया। हॉस्पिटल में इस वक्त 57 जख्मी ज़ेरे इलाज हैं। धमाके की इब्तिदाई तहरीरी रिपोर्ट मुरतब कर ली गई है, जिसके मुताबिक पेशावर पुलिस लाइन्स की मस्जिद में गुज़श्ता रोज 1:15 पर धमाका हुआ। धमाके से मस्जिद का कुछ हिस्सा भी शहीद हुआ। धमाके में शहीद 33 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में आज एक रोजा शोक का ऐलान किया गया, जबकि कौमी परचम भी सरनगू रहेगा। पेशावर पुलिस लाइन धमाके से मुतासरा मस्जिद में रेस्क्यू ऑपरेशन इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक 1 घंटे के दौरान जाए वक़ुआ को क्लियर कर दिया जाएगा। तफ्तीशी टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद शवाहिद इकट्ठे करेंगी। सूरत हाल जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे शाहिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, अपडेट कीजिएगा इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ होने वाली धमाके को तकरीबन 23 घंटे का वक्त जो है वो गुजर चुका है और इमदादी कार्रवाइयाँ जो है अभी तक जारी है। मस्जिद की जो छत गिरी है उसका मलबा जो है अभी तक नहीं हटाया जा सका। उस पर जो रेस्क्यू 1122 पेशेवराना सलाहियतों को बरकरार लाते हुए जो इमदादी कार्रवाइयाँ जो है वो कर रही हैं और रेस्क्यू की जानिब से ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर जो है ये तमाम मलबा जो है हर जगह ऑपरेशन जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। जैसे ही ऑपरेशन क्लियर होगा तो सिक्योरिटी को काम जो है अपना काम शुरू करेंगे और जो तफ्तीशी टीमें हैं उन्होंने खैबर रोड से लेकर इस मकाम तक जहाँ पर इस वक्त में मौजूद हूँ, पुलिस लाइन के गेट है, यहाँ तो जितने भी CCTV कैमरे लगे हुए हैं उनकी फुटेज जो है इकट्ठी कर ली है और जैसे ही स्पॉट जो है वो क्लियर हो जाता है, मलबा हट जाता है, तो जो फोरेंसिक टीमें हैं वहाँ पहुँच के शवाहिद जो है वो इकट्ठी करेगी। 1 बजे तक तकरीबन 140 अफराद जो है उन्होंने यहाँ पर एंट्री करवाई थी, जो पुलिस लाइन के अंदर गए हैं। तकरीबन 140 अफराद थे, उन तमाम का भी जो है डेटा इकट्ठा कर लिया गया है और तकरीबन 1 घंटे का वक्त दिया गया है रेस्क्यू 1122 की जानिब से कि ऑपरेशन जो है वो क्लियर हो जाएगा। जब जैसे ही वो क्लियर होगा तो बाकायदा जो तफ्तीश का अमल है वो आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया शाहिद आपका। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 खैबर पख्तूनख्वा बिलाल फैजी कहते हैं कि धमाके से मुतासरा मस्जिद में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। तबाहशुदा छत का आखिरी स्लैब काटा जा रहा है। बाकी मानदा मलबे के नीचे किसी जिंदा शख्स की उम्मीद नहीं है। तकरीबन 1 बजे हमने कोशिश ये की है कि जितनी भी हैवी मशीनरी जो हमारे पास मौजूद थी उसको इब्तिदाई तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि जो छोटे हमारे पास आलात थे उससे जो है वो ज़ख्मियों को बाहिफाजत निकाला गया। आखिरी जो हम लोगों ने ज़ख्मी निकाला था वो रात तकरीबन 1 बजे था, जो 12 घंटों के बाद जो है वो निकला था। उसको जब निकाला गया तो उसके बाद हम लोगों ने सर्च कैम और जो हमारे पास लिस्टिंग डिवाइसेस हैं जो मुख्तलिफ लोगों की हार्ट बीट वगैरह डिटेक्ट करती हैं, उसके ज़रिए जब सर्च किया गया तो कोई भी जो है वो नीचे हार्ट बीट नहीं मिली, जिसके बाद जो है वो हम लोगों ने हैवी मशीनरी के ज़रिए ऑपरेशन का आगाज़ किया। और अभी मुल्की सियासी मंजरनामे से जुड़ी अहम खबर आपको देंगे। चौधरी शुजात क़ाफ लीग के सदर रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता बरस अगस्त में यह फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म इम्तना पर चौधरी शुजात हुसैन को बहाल किया था। गुज़श्ता साल ये फैसला महफूज किया गया था और आज इलेक्शन कमीशन का ये फैसला सुना दिया गया है और कहा जा रहा है कि चौधरी शुजात हुसैन ही क़ाफ लीग के सदर रहेंगे। मज़ीद शहराज अहमद शहराजी से जानते हैं। शहराज, अपडेट कीजिएगा, क़ाफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन ही रहेंगे? इलेक्शन कमीशन का फैसला सामने आ गया है।
जी बिल्कुल मदीहा, इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला जो है वो सुना दिया है और चौधरी शुजात हुसैन जो है मुस्लिम लीग काफ के सदर बरकरार रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सेंट्रल वर्किंग कमेटी की कार्रवाई जो है वो उन्होंने मुस्तरद कर दी है और अब मुस्लिम लीग काफ के जो सदर है वो चौधरी शुजात हुसैन ही रहेंगे। मदीहा इमाम के 18 अगस्त को ये फैसला महफूज किया था और ये केस जो है चौधरी शुजात की जानिब से दायर किया गया था कि उनको गैर कानूनी तौर पर जो है पार्टी की सदारत से हटाया जा रहा है, जिसके बाद जो है मुख्तलिफ समातें हुई और 18 अगस्त को ये फैसला महफूज किया गया था, जिसको जो है आज सुनाया गया है और फैसले में ये कहा गया है कि मुस्लिम लीग काफ के जो सदर है वो चौधरी शुजात हुसैन ही होंगे। जी मदीहा। ठीक है शहराज, इस केस के पस मंजर के बारे में भी हमें अपडेट कीजिएगा। देखिए मदीहा, चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से ये केस जो है इलेक्शन कमीशन में दायर किया गया था और इसमें कहा गया था कि उनको गैर कानूनी तौर पर जो है पार्टी की सदारत से हटाया जा रहा है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन में मुख्तलिफ समातें हुई और 18 अगस्त को ये फैसला महफूज किया गया था, जो कि आज बाकायदा तौर पर फैसला जो है वो सुनाया गया है और उसमें ये कहा गया है कि मुस्लिम लीग काफ की सदारत जो है वो चौधरी शुजात हुसैन के पास ही होगी और जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी की कार्रवाई है उनको मुस्तरद कर दिया गया है। तो इसके हवाले से जो काफ लीग इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो भी गैर कानूनी करार दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से और ये महफूज फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ने सुना दिया है कि चौधरी शुजात हुसैन जो है वो पार्टी के सदर होंगे और उनकी जो दरखास्त है वो इलेक्शन कमीशन ने मंजूर कर ली है। जी ठीक है शहराज, ये भी बताएगा काफ लीग का कोई रद्द अमल सामने आया इस बारे में? देखिए अभी तक तो काफ लीग के तरफ से जो है कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया था। हम जो काफ लीग और जो चौधरी शुजात हुसैन के जो चाहने वाले हैं वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद है। वो जैसे ही इस केस का फैसला सुनाया गया तो उसके बाद जो है यहाँ पर उनकी जानिब से चौधरी शुजात के हक में जो है नाराबाजियों का सिलसिला भी इलेक्शन कमीशन के बाहर जारी है और जो चौधरी शुजात हुसैन के चाहने वाले हैं वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद है और अब से कुछ ही देर बाद उनकी जानिब से मीडिया से बातचीत भी की जाएगी। अच्छा, ये भी बताइएगा चौधरी शुजात हुसैन इस्लामाबाद में मौजूद हैं क्या? काफ लीग की कोई और भी लीडरशिप, मरकजी लीडरशिप में से मौजूद है वहां पर? देखिए इस वक्त जो इस्लामाबाद के सदर है मुस्लिम लीग काफ के वो यहाँ पर मौजूद है, उनके साथ कारकुनान जो है वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद है। जहाँ तक चौधरी शुजात की बात है तो ज़राए ने अभी तक कंफर्म नहीं किया कि वो इस्लामाबाद में है या फिर लाहौर में है, लेकिन जो कारकुनान है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर है। वो इस फैसले के आने के बाद जो है खुशी का इजहार भी किया जा रहा है और उससे कुछ ही देर बाद जो है मीडिया से बाकायदा तौर पर बातचीत भी की जाएगी। ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट सामने आई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से और ये एक अहम केस था जिसका फैसला जो है वो 18 अगस्त को महफूज किया गया था। और गुज़श्ता साल 18 अगस्त को ये फैसला महफूज किया गया था और आज ये फैसला सुना दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से और इस फैसले के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन काफ लीग के सदर रहेंगे। बहुत शुक्रिया शहराज अहमद शहराजी, तमाम तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोयटा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी का मुमकिना मंसूबा नाकाम बना दिया। खुफिया इदारे की इत्तला पर लेविस फोर्स की कार्रवाई, 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान से 31 राइफल्स, हज़ारों गोलियां, बारूदी मवाद और 2 गाड़ियां बरामद कर ले गई। मज़ीद जानते हैं, शाह नज़र बादीनी हमारे साथ हैं। जी शाह नज़र, इस वाक़े के बारे में अपडेट कीजिएगा। जी, चावे के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने सिक्योरिटी इलाहात पर जो है कार्रवाई की है। यहाँ से 31 राइफलें, हज़ारों राउंड्स और दीगर इंडियन नस्लियात और 2 गाड़ियाँ बरामद की है। लेविस फोर्स ने 2 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिए हैं। डिप्टी कमिश्नर चावे के मुताबिक मजीद कानूनी कार्रवाई जो है वो कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।